हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम टैग इन HTML। फ्रेम सेट टैग in HTML is used to define the frame set. Frame set elements contains one or more frame elements. It is used to specify the number of rows and columns in frame set with their pixel of spaces. Each element can hold a separate document. इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेम सेट के स्टार्टिंग है और ये इसकी एंडिंग है, और यहाँ पर हम कॉलम्स सेट कर सकते हैं या रो सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉलम्स लिए हैं, कॉलम्स में हमें डबल कोट के बीच में जितने पार्टीशन करने हैं उस हिसाब से हम कर सकते हैं, जैसे कि पिक्सल्स में या परसेंटेज में, और रिमेनिंग जो स्पेस है वो हम स्टार के साथ यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग समझने के लिए हम चलते हैं नोटपैड पे। यहाँ से हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे फाइल पे, फ्रेम सेट पे। तो यहाँ पे हमने फ्रेम सेट यूज कर लिया है। कॉलम्स इसके साथ में हमने यहाँ पे कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए पहले 40% एंड देन हमने यहाँ पर स्टार के साथ इसको यूज कर लिया। अब यहाँ पर डबल कोट बंद कर दिया हमने, फ्रेम बॉर्डर हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसकी वैल्यू सेट कर लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्रेम। तो यहाँ हमने जो फ्रेम टैग यूज किया उसके अंदर हम एक फाइल को कनेक्ट करते हैं। तो फाइल कनेक्ट करने के लिए हमने src सोर्स कोड वहाँ से लिया, और अगर हम सेम पाथ पे हैं तो हम फाइल के नाम के साथ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल मैंने बनाई हुई है .html के नाम से। तो मैं इसको एक बार सेव करती हूँ और देखते हैं कि अपने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल पे जाके कि वहाँ पर वेब ब्राउजर पे क्या शो करता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टीशंस हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, 40% एंड 60%। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे 2 पार्टीशन है और हम इस वाले पोर्शन को 2 रोज में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें फिर से एक बार अपनी कोडिंग पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एक फाइल सेट की है, तो एक फाइल के बाद हम यहाँ जो दूसरी है उसको हम यहाँ पर दूसरा फ्रेम सेट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फ्रेम सेट, और फ्रेम सेट के साथ ही हम यहाँ पर एक दूसरी बार से फ्रेम सेट में स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे अब हमें रोज कन्वर्ट करनी है, तो जितनी रो है उसमें हम 50% कर देते हैं और डबल कोट के साथ ही स्टार्ट करते हैं 50% एंड कोमा देन स्टार। तो रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है वो इसमें डिवाइड होकर आ जाएगा। और क्योंकि हमें इसको क्लोज भी करना होता है तो एक बार हम इसको क्लोज कर देते हैं। फ्रेम सेट को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 2 पार्टीशन हैं तो हमें 2 फाइल अटैच करनी पड़ेंगी हमें देखने के लिए। तो हम एक फाइल यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं फ्रेम के साथ। फ्रेम टैग लिया हमने, src लिया, और src में हम कोई फॉर्म जो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है उसको अटैच कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया form.html और इसको हम डबल कोट में बंद कर देते हैं। एक बार इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन पे। देखते हैं कि वहाँ पे ब्राउजर में ये रन करके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पार्टीशन हो गया है, बट यहाँ पे हमें पार्टीशन अभी शो नहीं हो रहा है। हमने एक ही फाइल रखी थी तो यहाँ पे यहाँ तक एक पार्टीशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये ऊपर फाइल आ गई है जो हमने यहाँ पे अटैच की थी, और ये हमने फॉर्म एक फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है तो उस फॉर्म को मैंने यहाँ पे अटैच किया था। हम कोई और फाइल भी लेके देख सकते हैं और वापस इसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लिस्ट। तो हमने यहाँ पे लिस्ट ले ली, और इसी तरह से हम कोई और फाइल इसके साथ एक बार और अटैच कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फाइल का नाम बदल देते हैं। हमारे पास फाइल मार्क्यू के नाम से ऑलरेडी एक फाइल है, तो मार्क्यू के नाम से हमने यहाँ पे फाइल को अटैच कर दिया। सेव करते हैं और वापस यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि हमारे पास एक फाइल यहाँ खुली हुई थी, इसके डबल पार्टीशंस हो गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास मार्क्यू चला हुआ है, और ये हमने लिस्ट की हमारे पास जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है वो हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। और उसके बाद हम एक बार फिर से चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम। तो जैसे हमने यहाँ पे src फर्स्ट फाइल यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में रखा था, तो यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू सेट कर देते हैं
और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया है टारगेट फ्रेम 1। टारगेट फ्रेम 1। इसी तरह से यहाँ पर हम जो नेम का एट्रीब्यूट है दूसरे जितने भी हैं हमारे उनके साथ भी हम यूज करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक डाली है लिस्ट, तो मैं यहाँ पे भी इसके साथ यूज कर रही हूँ। कॉपी पेस्ट किया है मैंने यहाँ पे और यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पे नाम बदल देते हैं टारगेट 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने एक नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे साथ में अटैच कर दिया है। और ये हमारा अब ये जो बेसिकली नेम हमें ऊपर नज़र नहीं आएगा, बट ये मेमोरी के साथ सेव हो जाता है मेमोरी में। तो ये जो नेम का एट्रीब्यूट है यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। और इसके साथ ही देखते हैं कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर हमें कम्युनिकेट करना हो तो कैसे करें। तो उसके लिए ऑलरेडी मैं पहले इसी कोडिंग को शो कर दूं। तो यहाँ देखिए कि हमने फर्स्ट जो कॉलम हमने बनाया था उस कॉलम के अंदर हमने एक फाइल रखी हुई demo.html। और मैं यहाँ पे एक बार डेमो वाली फाइल की कोडिंग शो करती हूँ आपको। तो ये हमने ओपन कर ली नोटपैड के साथ। तो यहाँ पे देखिए कि डेमो की जो फाइल थी उसकी बॉडी में हमने क्या किया, एक लिंक अटैच किया हुआ है, एंकर टैग चलाया हुआ है और यहाँ पे हमने फाइल अटैच की हुई मार्क्यू। और यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया टारगेट। तो ये जो मार्क्यू फाइल है ये कहाँ पर खुले। अब ये जो डेमो फाइल है ये हमारी कॉलम 1 में थी और इस कॉलम 1 से हमें यहाँ पर इस पे व्यू माई फाइल पे जब क्लिक करें तो इसका जो ये मार्क्यू फाइल जो हमने इसके डेमो के साथ अटैच की है ये कहाँ पे खुलनी चाहिए, टारगेट फ्रेम 3 पे। तो अभी हमने नेम दिए थे टारगेट फ्रेम 1, 2 एंड 3। तो अभी अगर हम यहाँ पे कोडिंग में देखें तो हमारे पास दो फाइलें हैं, फ्रेम सेट एंड डेमो। तो फ्रेम सेट पे हम खोलते हैं। फ्रेम सेट पे हमने यहाँ पे टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3। तो हमने यहाँ पे जो मार्क्यू की फाइल है ये हमने वहाँ पे चलाई हुई, किस में चल जाए, टारगेट फ्रेम 3 में। ठीक है। तो अगर हम कोई और भी फाइल अटैच करना चाहते हैं वहाँ पे तो हम कोई और फाइल अटैच कर सकते हैं। कि जैसे हम डेमो वाले पे वापस एक बार चेंज कर देते हैं अपनी फाइल। तो जैसे यहाँ पे मैंने ली हुई है मार्क्यू और इसकी जगह मैं कर देती हूँ लिस्ट। ठीक है। तो इसको एक बार हम सेव करते हैं, वापिस अपने फ्रेम सेट पे चलते हैं, यहाँ पे भी सेव कर देते हैं जो भी हमने चेंज किया। उसके बाद हम चलते हैं ब्राउजर पे। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास क्या आया कि हमने अभी तक जो चलाया हुआ है, यहाँ पर हमने डेमो फाइल चलाई है, यहाँ पे हमने लिस्ट चलाई है और यहाँ पे हमने मार्क्यू चलाई हुई है हमारी कोडिंग के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर हम यहाँ पर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कम्युनिकेट करना हो तो हमने टारगेट का जो एट्रीब्यूट है वो सेट किया है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो इसके साथ हमने लिस्ट फाइल अटैच की थी और ये हमारा फ्रेम है 3, तो इसके अंदर ये खुलनी चाहिए। तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ और ये देखिए कि जो हमारी लिस्ट की जो फाइल है वो टारगेट फ्रेम जो हमने रखा था उसके अंदर ओपन हो गई है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपने टारगेट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बार वापस चलते हैं डेमो पे एक बार और समझने के लिए इसको। तो यहाँ पर हमने एक लिया हुआ है टाइप और यहाँ हम इसको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक लिंक और बना लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ ताकि हमें डिफरेंस नज़र आ जाए। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक ऑन मी एंड यहाँ पर हम इसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। ब्रेक हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पर हमने लिस्ट की जगह कोई और फाइल अटैच करके देखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी फाइल अवेलेबल है डेस्कटॉप पे। हमारे पास डेस्कटॉप पे फॉन्ट की एक फाइल अवेलेबल है, लिस्ट मार्क्यू तो ऑलरेडी हमने की हुई। इमेज की एक फाइल अटैच कर सकते हैं हम यहाँ पे, इमेज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो यहाँ पर हम अभी क्या करते हैं कि इमेज को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो लिंक बन गए हैं। अब मैं इसको सेव करती हूँ और वापस अपने ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट कोडिंग थी, यहाँ पे डेमो फाइल, यहाँ पे लिस्ट एंड यहाँ पे मार्क्यू। बट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कम्युनिकेट कराना हमने पहले व्यू माई फाइल पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ हमने अटैच की थी लिस्ट कोडिंग में, आप वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमारे पास फ्रेम में खुल गई है।
अब यहाँ पर भी हमने टारगेट फ्रेम 3 ही रखा है क्योंकि उसी को कॉपी पेस्ट किया था हमने। चाहे तो हम किसी दूसरे फ्रेम में भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अभी, और इसके साथ हमने फाइल अटैच की थी इमेज, तो इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे इमेज फाइल में जो भी हमने काम किया वो आ गया है। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फाइल्स को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टैग के साथ।